ये कार्यकर्ता तो चाहे किसी भी पार्टी का होगा आएंगे, बाकी इस बार जन बल की जीत होगी। जनता धन बल को खत्म करेगी और जनता मूड बना लिया है कि सेठ जी के पैसा को हम खूब खाएंगे और कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि वो पैसा उनका गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार का पैसा है। और इतना धन संपत्ति 15 साल में उनके पास बढ़ा है, अरबों खरबों का। ये संपत्ति कहाँ से आया है? मैं भी 15 साल तक सरकार के पद में था, हमारे पास एक भी संपत्ति नहीं बढ़ा, बाकी उनके पास अचानक ये संपत्ति कहाँ से आया? ये सारी भ्रष्टाचार का पैसा है। आपके चुनाव प्रभारी को अशोक चौलानी जी को भाजपा के लिए पनौती बताया जयसिंह अग्रवाल ने, बोला जब जब वो पद में रहता है फायदा मेरे को होता है। अब देखिए फायदा किसका होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। और मेरे साथ में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हो, चाहे महापौर जी, पूर्व महापौर जी हो, चाहे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। किसी तरह से कोई चुनौती नहीं है। इस बार कोरबा की जनता ने परिवर्तन की लहर बना चुकी है और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कोरबा विधानसभा से विजय हासिल करेगी। आपके प्रतिद्वंदी बोलते हैं कि आपके पास जनता के पास बताने लायक कुछ नहीं उपलब्ध। देखिए जनता के पास बताने के लिए आप झुग्गी झोपड़ी अंदर में घुसिए। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में हम पैदल चल रहे हैं वैसे चलें, महिलाएं वहाँ के उनको घेर लेंगे, एक दो जगह घेरे भी हैं और वो पैदल नहीं चल सकते। वो आम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक करते हैं। झुग्गी झोपड़ी में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। जो मैं महापौर था जोगेश भैया तो वही काम दिखता है। आज झुग्गी झोपड़ी के अंदर सड़कें टूट चुकी है, नाली टूट चुकी है, मेंटेनेंस के नाम से पैसा खा जाते हैं और वहाँ मेंटेनेंस का काम कोई होता नहीं है। देखिए जयसिंह अग्रवाल अपना बोले, हम भी बोलते हैं कि जयसिंह अग्रवाल हमारे किसी भी कोना पर टक्कर पे नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार करके जयसिंह अग्रवाल ने संपत्ति बनाया है, लेकिन भारत सरकार में बैठे आपके प्रधानमंत्री भी उनसे सहमत है क्या? इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? देखिए कोई सहमत नहीं है। एक दिन निश्चित तौर पर जांच होगा और जांच होने के बाद कार्रवाई तो होगा और भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। एक दिन उनके ऊपर भी आएगा ये धन कहाँ से आया। और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की कमाई है। आप लोग भी कोरबा शहर में रहते हैं, ये धन कहाँ से बढ़ा है? अचानक कोई भगवान के कुबेर महाराज उनके पास नहीं आ गए, बाकी भ्रष्टाचार का ही धन है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक बैग धन बढ़ता है तो भ्रष्टाचार के हजारों एकड़ जमीन, अभी 8-10 एकड़ में उनका 200 करोड़ का बंगला बन रहा है और भी कई यहाँ तक के सुनने में आता है कि ऑस्ट्रेलिया तक में उनका जमीन। ये पैसा सब कहाँ से आया है? अभी अपने नाम से 2 नंबर को पैसा नहीं खा पा रहे हैं तो एग्रीमेंट करके दूसरे के नाम से भी जमीन खरीद रहे हैं। सब पैसा भ्रष्टाचार का तो है। अगर उनका 1 नंबर कमाई है तो अपने नाम से जमीन को खरीदते, क्यों दूसरे के नाम से खरीदते हैं? बीजेपी हमने कई बार विरोध किया है। अधिकारियों से बोलते हैं कि राजस्व मंत्री जी का निर्देश है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा सरकार आएगा तो उसको हम ठीक करेंगे, हम विधायक बनेंगे तो ठीक करेंगे। मेरे गांव के आजू बाजू में जयसिंह अग्रवाल जी ने पूरा राखड़ पटवा दिया। ये सब कमीशन खोरी का खेल है। क्यों विरोध नहीं करते? राखड़ जब पड़ता है तो एक दिन जाके बोल दिए मैं राखड़ का विरोध करता हूँ, बाकी उनके साफ पर ये सब काम हो रहा है। देखिए प्रतिद्वंदी के लायक कोई है नहीं, पहली चीज। और चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। 3 चुनाव हमने लगातार जीते हैं। 2008 का 587 वोट से, 2013 का 14,449 वोट से और 2018 का 11,806 वोट से। लगभग तीनों चुनावों में जो जीत मिली है उसकी संख्या मिला के जीत की 27,000 के आसपास होती है और 30,000 से ज़्यादा वोटों से इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। मुद्दे कौन से हैं? किसी डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन डरा है कौन दबा है वो 3 दिसंबर को आप लोग समझ में आ जाएगा। और क्या स्थिति है, चौलानी जी बहुत अच्छी बात है उनके प्रभारी बने, मेरे लिए बहुत ही शुभ है। वो जब भी जिला अध्यक्ष रहे वो चुनाव सब मैंने जीते हैं। मैं भी चाहता था वही प्रभारी बने और इस प्रकार से डराने वाली जो बात करना ये उचित नहीं है और चौलानी जी को शोभा नहीं देता। भैया अगर आप जीत जाते हैं, आपकी सरकार बन जाती है तो कोरबा के लिए प्राथमिकता आप किसको देंगे? प्राथमिकता हम अपना कोरबा विधानसभा का अलग से घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं अभी, उसमें आपको दिख जाएगा। जो बचे हुए काम वो भी करेंगे और नए काम भी करेंगे और कोरबा का बेहतर विकास किया है। जो बचे हुए काम उनको पूरा किया जाएगा और कोरबा शहर को छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही सुंदर शहर बनाएगा। इस बार जिले में क्या रहेगा भैया? चारों सीट के लिए जिले की चारों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी।